हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों, तक कैसे हैं? चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहाँ होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ये लास्ट वीडियो रहेगा ये ईवीएस से, ठीक है ना। और कल से आप लोगों का हिंदी का देख रहे हैं, हिंदी का वीडियो लेकर के आएंगे। ओके, तो चलिए आइए बिना देर किए हुए फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है कि बहुत साल पहले जब बर्तन नहीं थे तो लोग भोजन करते थे पत्तों पर, पटिया पर, नारियल के खोल में, उपयुक्त में से एक से अधिक। जब बर्तन नहीं था तो किसी तरह से अपना लोग काम चलाता था। गांवों में कुएं से पानी निकालने हेतु डैश की मदद से ली जाती है। तो क्या चीज़ के घिरनी का प्रयोग किया जाता है? गांव में कुएं से पानी निकालने के लिए घिरनी, ये इस तरह से घींच करके निकालता नहीं है लोग, तो गोल गोल घूमता है, उसके बाद निकलता है ना। ऐसे तो रस्सी से भी निकालता है लोग, नहीं जी, रस्सी से भी, मतलब बाल्टी रस्सी में बांध करके इसे खींच कर निकालता नहीं है, तो रस्सी भी होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। कृषि यंत्र हल का अर्थ है, कृषि यंत्र हल का अर्थ क्या है? समस्या, साध, समाधान। हल का मतलब क्या होता है? हल का मतलब समाधान। हम लोग मैथ में हल करते हैं ना जी, तो समस्या जो रहता है उसका समाधान करते हैं। तो कृषि से संबंधित भी जो यंत्र हल है उसका भी मतलब समाधान है। मिट्टी को उलट पलट करने की क्रिया को क्या कहते हैं? जुताई कहते हैं, या कार्य जिससे किया जाता है उसे हल कहते हैं। नहीं, कृषि से संबंधित क्रियाएं यानी जोतना, बोना, रोपना, काटना और पशुपालन आदि कहलाती। तो ये सब प्राथमिक क्रिया है। क्या है? प्राथमिक क्रिया ये सब है, ठीक ना। अनवरी, अनवरी के परिवार के सभी बड़े लोग धोबी का काम करते हैं। धोबी का कार्य है कपड़े क्या करना? धोना। क्या करना? कपड़े को धोना। निम्नलिखित औजार एवं उनके कार्यों का मिलान, निम्नलिखित औजार एवं उनके कार्यों का मिलान करना है। रंदा, रंदा का क्या कार्य है जी? रंदा का क्या कार्य है? तो रंदा क्या करता है? कील निकालना, ठोकना, काटना, छीलना। रंदा का तो काम छीलना ही है, मिलान करना। आरी, आरी का काम क्या करना है? काटना है। हथौड़ा का ठोकना है। पिलास का कील निकालना, क्या करना? निम्नलिखित औजार एवं उसके कार्यों का मिलान कौन है? तो सब सेमे है। पिलास का काम कील निकालना है, या हथौड़ा का काम ठोकना है, आरी का काम काटना है, रंदा का काम छीलना है। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ओके, देखेंगे आगे। ए भी है, सी है, डी है, ये सब हो जाएगा, ठीक ना। मतलब सब सही मिलान किया गया है। देखिए ये 7 नंबर में ये जो आपको जो उपरोक्त ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, यह किस विभाग से संबंधित चित्र है? तो ये डाक विभाग का चित्र है। क्या चीज़ है? डाक विभाग। आप देखिएगा तो डाक विभाग में ये चीज़ रहता है, यह चिन्ह अंकित रहता है, चिट्ठी उठी पे रहेगा आपका। पिन कोड कितने अंकों का होता है? तो पिन कोड में कितना अंक होता है भाई? 6 अंक होता है। नहीं, 6 अंक पिन कोड का होता है। पोस्ट कार्ड में कार्ड का कलर होता है। पोस्ट कार्ड में कार्ड का कलर कैसा होता है? सफेद, मैरून, पीला। उपयुक्त में से एक से अधिक कैसा होता है? यात्री कबूतरों की प्रजातिगत नाम है। यात्री कबूतरों की प्रजातिगत नाम क्या है भाई? एक्टोपिटम, माइग्रेटोटिरियस, एक्टोपिस्टस, माइग्रेटोरियस। यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3, एक्टोपिस्टस माइग्रेटोरियस यात्री कबूतरों की प्रजाति का नाम है। सोलापुर, कांची और मदुरा यानी मदुरै जैसे शहर 19वीं सदी में किस लिए प्रसिद्ध थे? तो जड़ी के लिए। काती के लिए? जड़ी के लिए। आइए देखते हैं आगे। चरखा, चरखा निर्मित खादी भारत का पहचान बना, ठीक है। चरखा निर्मित खादी भारत का क्या बना? पहचान बना। राष्ट्रीय झंडे तिरंगे के बीच सफेद पट्टी पर चरखे को कब जगह दी गई? तो कब जगह दी गई? 1931 ईस्वी में। कब? 1931 ईस्वी में। 24 को तिल्ली है। 24 तिल्ली ये बताता है कि आपको 24 घंटे काम करना है देश के लिए। पश्मीना शाल विशेष पहाड़ी बकरियों की बालों से बनती है जो रहती है डैश की ऊंचाई पर। कितने
ऊंचाई पर ये जो बकरियां होती है जिससे पश्मीना ऊन बनता है ना। इसका जवाब बताइएगा आप लोग। 2000, 3000, 4000 कितना पर रहता है? बहुमूल्य पश्मीना शाल की परंपरागत निर्माण करते डैश है। कौन करता है भाई? कौन करता है? तो परंपरागत मशीनें से होता है। बंगाल के तांती, बिहार यूपी के मुमीन, दक्कन के कैकोलार समुदाय किस हुनर के लिए प्रसिद्ध थे? तो बुनकर के लिए प्रसिद्ध थे। कथी के लिए? बुनकर के। ये मतलब बुनाई करते थे कपड़ा का। ठीक है। अब देखिए ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन कुछ है जो कि अगर आ जाए परीक्षा में तब बूझ लीजिए कि छूटिए जाएगा। श्वेत कपास की खेती किस प्रकार की मिट्टी में की जाती है? तो ये आपको पता है कि काली मिट्टी में। कपास की खेती काली मिट्टी के लिए, काली मिट्टी उपयुक्त है कपास की खेती के लिए। कहाँ कपास ज़्यादा होता है जी? महाराष्ट्र में। भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय यात्री पुर्तगाली थे। ठीक है। जो मसालों के प्रदेश कालीकट पर उतरे, जिसका अपभ्रंश कैलिको किस वस्त्र का पर्याय बन गया? ये कैलिको जो है किस वस्त्र का पर्याय बना? देखेंगे जरा। ये आपका बन गया सूती वस्त्र का। किसका बन गया जी? सूती वस्त्र का। 19वीं सदी के मध्य में पटोला वस्त्र के परंपरागत केंद्र थे। तब पटोला जो थे, पटोला वस्त्र के परंपरागत सब सूरत, अहमदाबाद, पाटन ये सब था। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक ना। ओढ़नी में 2 गांठ लगाकर रंगीन कपड़ों के टुकड़े को सोने की कढ़ाई द्वारा सिल दिया जाता है, जो गुजरात, महाराष्ट्र में लोकप्रिय थे। ये किन का? बंडाला। कथी? बंडाला के लिए। ठीक ना। प्रसिद्ध था, लोकप्रिय। 18वीं 19वीं सदी तक कपड़ा निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण प्रांत गुजरात, महाराष्ट्र के बजाय कौन सा था? तो था बंगाल था। कौन था? बंगाल। ओके। पोचमपल्ली की वस्त्र कला अब खतरे में है। पोचमपल्ली का वस्त्र कला अब खतरे में है। किस कारण से? कुशल कारीगरों की कमी, कच्चे माल की महंगाई, अल्प मजदूरी। इनमें से उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा बात। ठीक ना। पोचमपल्ली ये कपड़ा वस्त्र खतरा में है। सर्दी गर्मी के कपड़े क्रमशः सफ़ेद काले रंग वाले होते हैं, जिनका संबंध है उष्मा का कथी से? अवशोषण से। उष्मा के अवशोषण से। ठंडा के दिन में काला वस्त्र, गर्मी के दिन में सफ़ेद वस्त्र। ये देखते आगे। नक्शा बनाने के लिए आवश्यक कार्य है दिशा का ज्ञान, बहुत बढ़िया। धर्म, स्थान, यातायात के साधन का भी चाहिए हमको। संकेतक सूची चाहिए, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक ना। ये सब सभी चाहिए हमको। लोहे के कील पानी में डूब गई। ठीक है। जबकि कटोरी तैरने लगी। यह इसलिए होगा क्योंकि यहाँ डैश का विशेष कारण है, आयतन का, क्षेत्रफल का। एरिया बढ़ जाएगा। तो एरिया जब बढ़ जाएगा तो जगह जगह छेकेगा। प्लास्टिक की खाली बोतल पानी तो पानी में तैरेगी। पानी से पूरी भरी बोतल इसलिए डूबेगी क्योंकि उसके द्वारा हटाया गया पानी का भार लगने वाले उत्प्लावन बल के क्या होगा? बड़ा ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा तब डूब जाएगा, कम होगा तो नहीं डूबेगा। बराबर होगा तो आधा डूबेगा, आधा उगेगा और तब तैरते रहेगा। दवाई की पन्नी जब फैली हुई थी तब तैरने लगी। ठीक है। खूब दबाकर गोल जैसी बनाने पर डूब गई। यह इसलिए होगा क्योंकि तैरने के लिए चीज़ें में डैश होने चाहिए। तो क्या होना चाहिए? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होना चाहिए। एरिया अगर होगा तो तैरेगा। मृत सागर में पानी और नमक का अनुपात होगा, जानते हैं कितना? 300 निकल जाएगा। 1 लीटर पानी लीजिएगा मृत सागर डेड सी से, तो 300 समझ लीजिए कि आपका 300 ग्राम निकल जाएगा नीमक। ओके। देखते हैं आगे। नमक का रासायनिक सूत्र कितना बार मिला होगा? NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है। रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, सूत्र NaCl। नमक पर्याय है, किस चीज का पर्याय है भाई? तो नमक लवण है। क्या है जी? लवण है। जब अम्ल और भस्म की अभिक्रिया कराया जाता है तो लवण और जल बनता है। तुमने एक रुमाल धोया है, अब तुम उसे जल्दी से सुखाना चाहते हो। सोचो उसके लिए क्या क्या कर सकते हो। तेज धूप में, हीटर में, एसी में। काची में रखोगे भाई? तेज धूप में रखेंगे। हीटर में रखेंगे तो तेज धूप में लेकर रख देंगे तो क्या होगा? सूख जाएगा रुमाल। एसी में तो नहीं सूखेगा भाई।
फूंक का इस्तेमाल चीज़ों को ठंडा करने के लिए भी करते हैं और गर्म करने के लिए भी। यह एक है, क्या है भाई, तब प्रयोग है, उदाहरण नहीं है, यह एक प्रयोग है, ठीक ना। कि फूंक का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को ठंडा करने के लिए करते हैं ना, चाहे फूंक फूंक के पीता है लोग। फूलकारी वस्त्र का प्रचलित केंद्र था। फूलकारी मतलब पूरा उस पर फूल कसीदा उस कपड़ा पर काटा जाता था। पंजाब जो था फूलकारी वस्त्र का प्रचलित केंद्र था। निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित रेशा है? सिल्क। तो सिल्क जो है एक्रिलिक, पॉलिस्टर, ये सब तो प्राकृतिक है, बनावटी है, माने प्रयोगशाला में। कौन सा मानव निर्मित रेशा है? तो सिल्क जो है मानव निर्मित रेशा है। ऐसे ही सब भी है लेकिन ये वैज्ञानिक तरीका से है। ऊन किस प्रकार के तंतु का उदाहरण है? ऊन। तो ऊन तो भाई प्राकृतिक है, नेचुरल है। ऊन क्या है? प्राकृतिक है। काली कपास मृदा कही जाती है? जलोढ़, रेंगुर। काली कपास मृदा को क्या कहते हैं? रेंगुर मृदा कहते हैं। रेंगर लिखा है, रेंगुर भी लिखा रहेगा तो घबराइएगा मत। कपास के रेशों से वस्त्र निर्माण में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं है? कंकतन, ओटन, रेशों का चयन। रेशों के चयन के में क्या, रेशा के चयन के में क्या है? कपास से बन रहा है तो कपास से बन रहा है ना। ओटना तो पड़बे करता है, मशीन से ओटाता है। नमी युक्त दोमट, ओटना मतलब कि तोड़ना, ठीक ना। नमी युक्त दोमट मिट्टी किसने उपजाने की अनुकूल दशा है? किससे? नमी युक्त दोमट मिट्टी, तो दोमट मिट्टी जूट हो जाएगा इसमें, ठीक ना। ये जितना है इसमें जूट हो जाएगा। काली रहता था कपास हो जाता। सहतूत तो रहता है रेशम का कीड़ा। पटसन के पादपों यानी पेड़ों के तनों को कुछ समय तक जल में डुबो कर रखा दिया जाता है, जिससे से तन्ने क्या होते हैं? गल जाते हैं। तना क्या होता है? गल जाता है, फूल जाते हैं, रेशे अलग हो जाते हैं, ठीक ना। तना फूल जाता है ना। पटसन के पादपों के तनों को कुछ समय तक जल में डुबो दिया जाता है, जिससे तन्ने गल जाते हैं। तना गलता नहीं है भाई, उसका मतलब कि छिलकावा ऊपर के गलता है तो उसके बाद मतलब नोचल बनता है, हटावल बनता है ना। पटुआ, पटसन। धागे के दो सेंटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको बुनाई कहते हैं। दो सेट को लेकर के क्या आपस में जब व्यवस्थित किया जाता है तो ये क्या कहलाता है? बुनाई कहलाता है, ठीक है। आगे देखेंगे। किस प्रक्रिया में किसी एकल धागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है? बुनाई, बंधाई, कताई। किस प्रक्रिया में किसी एकल धागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है? तो बुनाई, बंधाई, कताई, क्या चीज में किया जाएगा जी? बताइए तो तनी। किस प्रक्रिया में? बुनाई में कि बंधाई में कि कताई में? किस में एकल धागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है? तो बंधाई में कि कताई में कि बुनाई में? बताइएगा किस में प्रयोग किया जाता है? पश्चिम बंगाल में उत्पादित कुल जूट उत्पादन का कितना प्रतिशत है पश्चिम बंगाल में? तो पश्चिम बंगाल में 70% है, ठीक ना। ऐसे सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन होता है कहाँ होता है जी? बांग्लादेश में। वह व्यक्ति जो लोहे के वस्तुओं का निर्माण करता है कहलाता है? तो सबको ही जानते हैं, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यदि हम कर्तव्यों के निर्वाह के लिए कार्य करते हैं तो मात्र दैनिक क्रियाकलाप करते हैं, अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हैं, हम आत्मसंतुष्टि प्राप्त करते हैं। हाँ, ये ज़्यादा उपयुक्त होगा। हम आत्मसंतुष्टि प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। भोजन को पकाने से भोजन में आने वाले विशेष गुण है भोजन का डैश होना, सुपाच्य, स्वादिष्ट, सुरक्षित, ये सब हो जाना चाहिए, है ना। भोजन को पकाने से भोजन में आने वाली विशेष गुण, भोजन का डैश होना, सुपाच्य, स्वादिष्ट, सुरक्षित। हाँ, उपयुक्त में सर ये दोनों हो जाएगा, ठीक ना। मतलब ऑप्शन नंबर 4 इट इज राइट आंसर होगा भाई। भोजन पकाने के एक ढंग भूनने का विकसित रूप है। भोजन पकाने का एक ढंग जो भूनने का एक रूप है सेकना। भोजन पकाने का एक ढंग भूनने का विकसित रूप है। भूनने का विकसित रूप क्या है? सेकना। हाँ, माने भूनने का विकसित रूप मतलब वो से बढ़िया करने के लिए तो सेकना। कौन सा विकल्प खाना पकाने की उपयुक्त विधि नहीं है? सेकना, भूनना। हाँ भाई, सेका जाता है, भूना जाता है ना। पकाना उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होता है पर दिमाग, इस पे दिमाग आप लोग लगाइएगा तो क्या होना चाहिए इसका सूटेबल आंसर, है ना।
कोई कोई आके कह रहा है कि इतना इजी क्वेश्चन पूछेगा तो इजी पूछेगा तो बताइएगा इजी है तो। मिट्टी के घरों को बनाकर उन्हें आ गए, मिट्टी के घरों मतलब घारा क्यों पका जाता है? उन्हें कच्चा करने के लिए, उन्हें पक्का करने के लिए। पक्का करने के लिए ऑप्शन नंबर 2 इट इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। थर्ड एंड लास्ट, सिलाई कढ़ाई की कला कहलाती है। सिलाई कलाई की कला कदी कहलाती है? बंधे जी, कसीदा, बिंदरी, मलमल, मलमल तो मखमल, बंधे जी, कसीदा होगा। क्या होगा जी? कसीदा, फूल कसीदा कटना। पत्रों के संग्रहण व वितरण की व्यवस्था कहाँ होती है भाई? तो डाकघर में होती है। कहाँ होती है? डाके घर में ना होती है। पत्र का वितरण और उसका बंटवारा डाके घर से होता है, वितरण और इकट्ठा करना। जामदानी एक तरह का बारीक मलमल कहाँ प्रचलित था? जामदानी। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो यार टेक केयर एंड गुड बाय। हिंदी के साथ अब मिलेंगे, ओके।